चलो घर को जोड़ने से शुरुआत करते हैं। हम इसके पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं इस तरह से और इनमें कील ठोकते हैं। चोट लग गई, मेरी उंगली दर्द हो रहा है। ओह चिंता मत करो लबूबू, सोफी बिल्कुल ठीक है। ओह सोफी, तुम्हें हथौड़ा चलाना नहीं आता। मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, इससे काम जल्दी और ज्यादा मजबूती से हो जाएगा। चलो घर बनाते हैं। कितनी जल्दी हो गया। चलो छत डालते हैं। अब मैंने घर बना लिया है। सोफी तुमने क्या किया है? मैं हथौड़े से नहीं बना सकती। ओह क्या आइडिया है, मुझे थोड़ा गम चाहिए। इसे थोड़ा चबाते हैं और अब सारे हिस्सों को गम से चिपका देते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है, मैंने कर दिखाया। इस तरह से। वाह बहुत बढ़िया। और अब ये छत। वाह ओ ये क्या हो रहा है? अरे मैं नीले पेंट से रंगी हुई हूँ। रुक जाओ। सोफी मैंने जानबूझकर थोड़ा रंग डालने का फैसला किया है। यह ब्लू पेंट से भरा मेरा वाटर कैनन है। मैं अपने घर को ब्लू रंग में रंगने वाला हूँ। यह आसान है। चलो शुरू करते हैं। पेंट। हाँ काम कर गया। लबूबू सावधान, हमें घर को अंदर से भी रंगना है। वाह, डैनी ने घर को कितनी जल्दी रंग दिया है। अब सोफी की बारी है। उसने क्या करने का सोचा है? वाह, वो सीधे पानी के डब्बे से गुलाबी रंग डाल रही है। वाह, वो सब कुछ एक जैसा रंग रही है। वाह, बहुत बढ़िया। जरा इसे देखो, कितना बढ़िया है। इतनी जल्दी और एकदम आसान। वाह, यह उसकी लबूबू की तस्वीर है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और डैनी क्या करने वाला है? ओह, और उसने भी अपने लबूबू की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। लबूबू, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया घर बनाया है। लबूबू, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा घर है। और डैनी सिर्फ मेरी नकल कर रहा है। चलो मेरे छोटे से घर के लिए सामने का लॉन बनाते हैं। वहाँ नकली घास और एक बाड़ होगी दोनों तरफ से। बहुत बढ़िया। लबूबू, तुम यहाँ क्या रखना चाहोगे? ओह हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बढ़िया लैंप है। मैं अंदर एक क्रिसमस ट्री और एक कुर्सी रख देती हूँ। अब यह एक गज़ेबो जैसा लग रहा है। अंदर आओ। तुम्हें ये पसंद आया? मैं बहुत खुश हूँ। डैनी ने क्या सोचा है? मेरे लबूबू के लिए सब कुछ बेहतर होगा। हम उसके बगल में एक गराज बनाएंगे। हम वहाँ टूल्स, पोस्टर्स और टायर लगाएंगे। कूल। और बिना कार के कैसा गराज? अंदर आओ। मेरे लबूबू के पास अपनी कार है। एक कूल राइड। हाँ, तुम्हारे पास वहाँ क्या है? हाँ? मुझे स्पॉन्ज चाहिए। इन्हें आपस में जोड़ते हैं और अब थोड़ा चमकीला कपड़ा लगाते हैं। हमारे पास एक सोफा तैयार है। चलो यहाँ कुछ तकिए लगाते हैं। एक गुलाबी कालीन बिछाते हैं और एक कॉफी टेबल लगाते हैं। उस पर पौधे लगाते हैं। यहाँ एक ड्रॉर्स वाली अलमारी, एक टीवी और एक पौधा होगा। हमारे पास एक आरामदायक लिविंग रूम है। लेकिन चलो कुछ हेलो किटी स्टिकर लगाते हैं। ये बहुत प्यारे हैं। उन्हें हर जगह लगाते हैं। खिड़की पर पर्दे, किताबों और फूलदान के लिए कुछ अलमारियाँ। और मैं यहाँ पर एक घड़ी लगाऊंगी। और चलो एक डिस्को बॉल भी लटकाते हैं, क्योंकि मेरे लबूबू को पार्टियाँ बहुत पसंद है। क्या? मैं इससे बेहतर करूँगा। मैं भी एक कालीन बिछाऊंगा और मैं अपने पूरे कमरे में नियॉन लाइट लगा दूंगा। यहाँ एक सोफा होगा, तकिए होंगे, मेरे लबूबू की एक मूर्ति होगी। चलो पोस्टर लगाते हैं। एक छोटी सी झाड़ी, एक आराम कुर्सी और एक टेबल। और टेबल पर कोला भी होंगे। चलो एक शेल्फ लगाते हैं। उस पर खिलौने और किताबें रखेंगे। कुछ डिस्को बॉल भी टांगेंगे।
मेरा लबूबू बहुत खुश है। मतलब मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। हम अच्छी पार्टियां कर सकते हैं। वाओ! दूसरी मंजिल के लिए मुझे क्या बनाना चाहिए? ये कैसे आवाजें हैं? अरे नहीं, मेरा लबूबू रो रहा है। ये नहीं चलेगा। उसे भूख लगी है। ओह हाँ, मुझे जल्द से जल्द एक किचन बनाना है। मैं सेकेंड फ्लोर पर काले और सफेद टाइल से फर्श बनाऊंगी। बहुत खूबसूरत। वाह, ये एक चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है ना? आप कार्डबोर्ड और कैंची फिर से लेंगे और एक रेक्टेंगल काटेंगे। फिर पीले कार्डबोर्ड से भी रेक्टेंगल काटेंगे। अब हम दोनों रेक्टेंगल्स को आपस में चिपकाना चाहेंगे। वाह, पूरा ढांचा बनाएंगे। हमारा टेबल तैयार है। चलो उसके बगल में कुछ कुर्सियां रखते हैं। टेबल पर कुछ खाना और कप रखते हैं। और ये रहा फ्रीज, ये रहा पेड़ और ये रहा किचन सेट। चलो खाली अलमारियों को खाने से भर देते हैं। ये चलो और कुछ गमले भी रखते हैं। किचन के सामान। वाह लबूबू, जल्दी इधर आओ और देखो। सोफी, अगर तुमने सीढ़ी नहीं बनाई है तो तुम्हारा लबूबू दूसरी मंजिल तक कैसे जाएगा? हमें वो जल्दी से ठीक करना होगा। वाह, कितनी खूबसूरत सीढ़ी है। मैंने पूरी कोशिश की। तुम्हें किचन कैसा लगा? जल्दी से नाश्ता करो। मुझे पता था कि तुम्हें केक बहुत पसंद आएंगे। वाह! डैनी, तुम क्या कर रहे हो? मैंने एक बढ़िया मैकडॉनल्ड्स स्टाइल किचन बनाया है। मेरा लबूबू हमेशा अपने फेवरेट बर्गर खा सकेगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? आओ देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। डैनी, तुम्हारे लबूबू के सारे सपने पूरे हो चुके हैं। तुमने वो सब कुछ बनाया है जो उसे बहुत पसंद है। अद्भुत। उप्स, उसने बहुत ज्यादा कोला पी लिया। यह मजेदार था। आगे क्या होता है ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं एक बेडरूम बनाऊंगा। स्पॉन्ज लेता हूँ, उन्हें कपड़े से ढक देता हूँ। फिर कार्डबोर्ड से कार के पार्ट्स काट लेंगे और इसे पेंट करेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर। सब जल्दी हो गया। अब बेड को कार्डबोर्ड वाले बेड पर चिपका देंगे। अब हमारे पास एक असली कार वाला बेड है। वाह, बहुत खूबसूरत। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें पसंद आया मेरा आइडिया? बुरा नहीं है, लेकिन मेरा बिल्कुल बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। कुछ स्टिक और ग्लू लेंगे। स्टिक्स को आपस में चिपका देंगे। अब ऊपर एक सुंदर कपड़े से ढक देंगे। फूलों की सजावट भी चिपकाएंगे। वाह, इस तरह से इसे बेड के ऊपर रख दिया। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा लबूबू बहुत खुश हो जाएगा। वाह सोफी, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है और मुझे अपने लबूबू के लिए कंप्यूटर डेस्क बनाने का आइडिया आया है। यहाँ वो कंप्यूटर खेल सकता है या दोस्तों से बातें कर सकता है। और अब मेरे लबूबू के सोने का समय हो गया है। हाँ, इसे यहाँ रख देता हूँ। वह तुरंत सो गया। इसका मतलब है उसे ये पसंद आया। मेरा लबूबू बहुत खुश होगा। बेबी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। तुम्हारा सपनों का रूम, बेडरूम। ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। स्वीट ड्रीम। डैनी, चलो उसे सोने देते हैं। ओह, ये बहुत। मेरे पास तुम्हारा पहला टास्क है, एक गुड़िया के आकार का केक बनाना। तुम अपनी कोई भी फेवरेट डॉल चुन सकती हो। सब तुम्हारी पसंद पर निर्भर है। अगर तुम तैयार हो तो शुरू कर सकती हो। गुड़िया को केक में डालेंगे। पैर पूरी तरह से केक में होने चाहिए। मैं भी अपनी गुड़िया को सीधे केक में डालती हूँ। इसके बाद हम एक सॉस पैन लेंगे और इसमें चॉकलेट डालेंगे। ये और मैं गम का इस्तेमाल करूँगी। इसे सॉस पैन में डालेंगे। थोड़ा आटा। इसके बाद एक चम्मच लेकर इसे हिलाएंगे। पूरे मन लगाकर करेंगे। हाँ, कुछ हो रहा है।
मेरी चॉकलेट पिघल चुकी है। ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट है। इसे केक पर डालेंगे। ये बहुत सुंदर। और अब चॉकलेट में थोड़ा आटा डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हमारे पास चॉकलेट डो है। हमें इसे बेलना है। इससे गुड़िया की ड्रेस का ऊपरी हिस्सा काट लेंगे। ये इस तरह से। वाह! चॉकलेट पट्टी को गुड़िया के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद ड्रेस को सजाएंगे। चॉकलेट की माला और चॉकलेट के पंख। वाह! आगे क्या है? ओह हाँ! चॉकलेट फॉन्डेंट को मोड़ेंगे। इससे ड्रेस बन जाएगी। चलो टायरा ने जो बनाया है उसे ट्राई करते हैं। मेलिसा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हटो यहाँ से। अच्छा ठीक है, हबा बबा डो का एक टुकड़ा लेंगे। मैंने इस पर एक सुंदर पैटर्न बनाया है। यह भी एक ड्रेस होगी, लेकिन मेरी गुलाबी है। अब इसे थोड़ा सजाएंगे। गमी मोती कितना सुंदर है। थोड़ा गम खा लेती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये बढ़िया बबल और शानदार मोती बनाता है। ये कितना अच्छा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। स्वादिष्ट। मैं इसे खा सकती हूँ, लेकिन मुझे इनसे केक को सजाना है इस तरह से। और मुझे केक के निचले हिस्से को भी अपने गुलाबी गम बॉल से सजाना है। ये बहुत अच्छा है। टायरा, मेरी खूबसूरत प्रिंसेस को देखो। माफ करना, मैं अपनी चॉकलेट प्रिंसेस से नजरें नहीं हटा पा रही हूँ। वो बहुत खूबसूरत है। मैं उसे जल्द से जल्द शेफ को दिखाना चाहती हूँ। ओह, चलो मुझे दिखाओ कि तुमने कैसा किया है। वाह टायरा, तुम्हारी गुड़िया लाजवाब है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, लेयर्स एक समान है। मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? चॉकलेट विंग्स। कूल। अब मेलिसा की बारी है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, मेलिसा का केक गुलाबी है। चख कर देखता हूँ। यह स्वादिष्ट है और बबल भी बना सकता है। लेकिन इस राउंड की विनर होगी मेलिसा। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गुड़िया बेहतर है। लड़कियों रुको। तुम अपना अगला टास्क जानना चाहती हो? महल के आकार का केक बनाओ। मुझे लगता है तुम्हारे पास इसके लिए अच्छे आइडियाज होंगे। जल्दी से काम पर लग जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मैं ये जरूर कर सकती हूँ। टायरा देखो, मुझे ट्रांसपेरेंट फिल्म चाहिए। ये टायरा क्या कर रही है? वाह, वो केक तोड़ रही है। वो क्या करने वाली है? इधर मत देखो। कोई बात नहीं। मोल्ड को गुलाबी आइसिंग से भरेंगे। इसके बाद एक वॉफल कोन लेंगे। इसे सुनहरे रंग से रंगना होगा। हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। कितना सुंदर है। वाह! और इसके बाद चॉकलेट टावर को मोल्ड से बाहर निकालेंगे। इसे जोड़ेंगे और हमें एक असली कैसल टावर मिलेगा। आओ इसमें कुछ और जोड़े। एक खिड़की मिनी मार्शमेलो से इसे बनाएंगे। मुझे यह पसंद है। वाह, कितना सुंदर। वाह, मैंने पहले ही चॉकलेट पिघला दी है। घोड़े के आकार के मोल्ड को भरेंगे। वाह, उसके बाद सभी एक्स्ट्रा को हटा देंगे। इसे चिकना करते हैं। कुछ ही मिनटों में मुझे एक असली सफेद घोड़ा मिल गया। इसे रंगने की जरूरत है। बाल, पूंछ और खूर। हमने चॉकलेट घोड़ों को स्टिक पर लगा दिया है और उन्हें केक में डाल दिया है। बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओह मेलिसा, मुझे परेशान मत करो। नीचे गुलाबी धारियों से केक को सजाएंगे। ऊपर घोड़ों के साथ झूला होगा। बस देखो कितना प्यारा है। यह बहुत ही खूबसूरत बना है। वाह मेलिसा, तुम किसी हाल में भी ऐसा नहीं बना पाओगी। मेरा बेहतर है। ओह हाँ, मुझे कॉटन कैंडी मिलानी है। देखो, अब एक बहुत बड़ा कैसल बन गया है। शेफ को मुझ पर गर्व होना चाहिए। हाँ, वाह, वो वहाँ है। देखो मैंने क्या बनाया है। वाह लड़कियों, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। हर एक दूसरे से बेहतर है। मैं मेलिसा के केक से शुरुआत करना चाहता हूँ। नीचे से एक टुकड़ा काटता हूँ।
ये अंदर से कैसा है? गुलाबी क्रीम। बहुत स्वादिष्ट है। क्या यह टावर भी खाने लायक है? हाँ बिल्कुल, यह स्वादिष्ट है। बढ़िया, शाबाश। और अब टायरा की बारी है। तुम डर रही हो क्या? चलो इसे चखता हूँ। टायरा, तुम्हारा केक भी स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया है। क्या घोड़े को भी खा सकते हैं? व्हाइट चॉकलेट, बहुत बढ़िया। टायरा, तुम जीत गई। इस बार टास्क और भी दिलचस्प है। बूके की तरह केक बनाओ। तुम जरूर कर सकती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। चलो केक से शुरू करते हैं। मेरे पास भी है। चॉकलेट क्रीम लेंगे, इसे पूरे केक पर निचोड़ेंगे इस तरह से, और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक समान कोटिंग बनानी होगी। बढ़िया, यहाँ थोड़ी क्रीम बची है। बहुत स्वादिष्ट है। मेलिसा, तुम क्या करने जा रही हो? मैं सबसे बढ़िया केक बनाने जा रही हूँ। चलो गुलाबी फ्रॉस्टिंग से शुरू करते हैं। केक पर सबोर क्रीम लगाएंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमें फॉन्डेंट की जरूरत होगी। ओ टायरा, ये पहले मुझे मिला था, ये मुझे दे दो। तुम उसे फाड़ दोगी? ओ नहीं, मुझे बस एक छोटा सा टुकड़ा मिला है। खैर, मेरे लिए इतना ही काफी है। केक को ढक देंगे, एक्स्ट्रा काट कर हटा देंगे। वाह, इस तरह से। बहुत बढ़िया। इसे दूर रख देंगे, लेकिन फेंकेंगे नहीं, क्योंकि बचे हुए फॉन्डेंट को एक खूबसूरत केक डेकोरेशन में बदला जा सकता है। मैं लिसा इसे संभाल नहीं सकती। तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैं फॉन्डेंट फूलों से सजाने जा रही हूँ। ये फॉन्डेंट से ज्यादा मजेदार है। सच में? फिर मैं कुछ फॉन्डेंट लूंगी और उसमें से सुंदर सर्कल काटूंगी। वे बहुत सुंदर है, देखो। और सफेद वाले के ऊपर एक छोटा गुलाबी सर्कल रखूंगी। इन कॉम्बिनेशन को थोड़ा ओवरलैप करने की जरूरत है। फिर सब कुछ एक साथ मोड़ेंगे। अगर फॉन्डेंट को थोड़ा ऊपर सीधा करेंगे तो हमें एक सुंदर खाने वाला गुलाब मिलेगा। ये मेलिसा, तुम्हें क्या लगता है? कुछ खास नहीं है। मेरे पास केक नहीं, बल्कि मेरे पास रंगीन क्रीम से बना फूलों का एक पूरा बैग है। कितना सुंदर है। लेकिन मेरा केक अभी भी तुम्हारे केक से बेहतर है। अरे नहीं, अरे तुमने ये क्या किया? मेलिसा ने मेरा केक तोड़ दिया। ये बर्बाद हो गया है। तुमने भी मेरा केक बर्बाद कर दिया। बस करो। नहीं, मैं केक से ढकी हुई हूँ। मुझे कुकिंग चैलेंजेस देखना बहुत पसंद है। वे बहुत मजेदार होते हैं। मुझे और तरबूज चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज खत्म हो गए। मैंने सब खा लिए, लेकिन मुझे और चाहिए। ओह, आइडिया! मैं अपना खुद का कुकिंग चैलेंज शुरू कर सकती हूँ। चलो शुरू करते हैं। हेलो, मेरे लिए तरबूज तैयार करो। आप कुलिनरी चैलेंज में हैं। वाह, यह हो जाएगा ब्रिटनी। लगता है मुझे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तरबूज के ऊपरी हिस्से को काट देती हूँ। बस अब इसे इमर्शन ब्लेंडर का इस्तेमाल करके मिक्स करना चाहिए। मैं भी शेफ की तरह कर रही हूँ। माइली, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तरबूज मुझ पर आ रहे हैं। मेरी फेवरेट ड्रेस गंदी हो गई है। ओह, माफ करना दादी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? वाह, मुझे पक्का इसकी जरूरत है। स्किटल्स के साथ ये पूरी मशीन। यहाँ सभी फ्लेवर के हैं। मैं अपने तरबूज के लिए प्रत्येक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना आइडिया बताती हूँ। मैं स्किटल्स के साथ जेली तरबूज बनाऊंगी। बेबी ब्रिटनी को स्किटल्स और तरबूज बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं। तरबूज में हर फ्लेवर की स्किटल्स डालूंगी। और अब हमें जेलेटिन मिक्सचर बनाने की जरूरत है, ताकि तरबूज का जूस जेली में बदल जाए। मैंने पहले से ही जेलेटिन तैयार कर लिया है और इसे तरबूज में डाल दिया। यह काम करना चाहिए। मैंने तरबूज पर ढक्कन लगा दिया है, लेकिन मैं इसे ठंडा कैसे करूं? मुझे अपने बैग से क्या चाहिए? वाह! ओह हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कुछ मेंथॉल माइली से ले लूं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का पता भी चलेगा। मेंथॉल मेंटोस की ताजा सांस तरबूज के अंदर की जेली को ठंडा कर देगी। वाह, ये तुरंत में इतना ठंडा हो गया। ठंड बढ़ रही है। शेफ ने फिर से कुछ सोचा है। मेरे दिमाग में भी एक बढ़िया आइडिया आया है।
मैं हनी जेली बनाऊंगी और उसे तरबूज में डालूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं हवा बबल जेली बनाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारा है। अब मुझे गम पिघलाना है। मेरे बैग में बहुत तीखे टाकी चिप्स पड़े हैं। मुझे उन्हें खाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं दादी को इसे खाने के लिए दे सकती हूँ। आइडिया अच्छा है। दादी इसे खा लीजिए प्लीज। ला, मैं खाती हूँ। ये क्या है? ओह, मेरी इतनी जीभ क्यों चल रही है? अंदर सब कुछ चल रहा है। वाह दादी, मुझे यही चाहिए था। आपने सारे हवा बबा पिघला दिए। माइली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दादी मुझे माफ कर दो। क्या आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, मैंने माफ किया। मुझे चॉकलेट चाहिए था। अब मैं हवा बबा बोतल को तरबूज में उड़ेल देती हूँ। दादी, ये स्वादिष्ट होगा। आप क्या करने वाली हैं? मैं चॉकलेट के साथ तरबूज बनाऊंगी। मेरी रेसिपी बहुत आसान है। मेरी दादी ने मेरे लिए इसी तरह से बनाया था। मुझे तरबूज को त्रिकोणीय टुकड़ों में काटना होगा और फिर प्रत्येक टुकड़ों को 3 परतों में काटना होगा। अब बीच से तरबूज के गूदे को सावधानी से बाहर निकालें और इसमें तरबूज को भरेंगे। ये एक लिफाफे की तरह हो गया है। एक कटोरे में क्रीम को रखा। अब इसमें चॉकलेट मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, और फिर इस चॉकलेट क्रीम को एक बैग में डालेंगे और फिर इसे तरबूज में डालेंगे। ब्रिटनी, इसे ट्राई करो। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। कहाँ से शुरू करूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इस तरबूज से शुरू करूँगी। यह चॉकलेट क्रीम है। वाह, मुझे पसंद आया। मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह। और यहाँ और क्या है? बिल्कुल, मुझे यही चाहिए। चलो देखें अंदर क्या है। वाह, ये तरबूज की जेली है जिसके अंदर बहुत सारे स्किटल्स हैं। बहुत अच्छा। वाह, मुझे ये पसंद है। यम यम यम। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इस बड़ी बोतल के साथ वाले तरबूज को आजमाना चाहती हूँ। क्या अंदर कोई फीलिंग होगी? हाँ, अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। वाह, चक्कर देखना चाहिए। मुझे ये पसंद है। वाह, मैं फीलिंग से एक बबल बना सकती हूँ। ये अच्छा है। वाह, और ये तय हो गया कि बहन जीत रही है। हाँ। क्या? लेकिन हमने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे पास्ता चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेबी, चलो सब कुछ तैयार कर लेते हैं। मैं एक खास पास्ता का इस्तेमाल करूंगी। ये कैनेलोनी है। वे बहुत बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। हमने सभी कैनेलोनी को गोल सांचे में रखा। अब प्रत्येक में चीज का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर का पेस्ट ऊपर से डालेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बहुत सारी चीज चाहिए। मुझे इसे ग्रेट करना होगा। दादी नानी के पास भी अपनी तरकीबें होती हैं। देखो मेरा जबड़ा कितनी कुशलता से चीज को ग्रेट कर सकता है। बिल्कुल सही, ग्रेटर से बेहतर। अब मैं पास्ता को ओवन में रख सकती हूँ। हाँ, क्या दादी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है? हाँ, वो तो है कि वो खाना पकाने में एक्सपर्ट है। मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह पास्ता का डो खुद तैयार करूंगी। मेरे पास एक बढ़िया इटालियन रेसिपी है जो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था। डो को चमकदार और रंगीन बनाने के लिए इसे फूड कलर से रंगना होगा। मैं अपना खुद का झींगा पास्ता बनाना चाहती हूँ। लिटिल ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। हाँ, अब डो को बहुत पतली परत में बेलना होगा। रंगीन आटे को बराबर स्ट्रिप्स में काटे। वाह, मैंने सामान्य डो की एक परत तैयार की है और उसे बेल लिया और उस पर रंगीन आटे की स्ट्रिप्स भी लगाएंगे। पहले इसे काटा ऐसे। हाँ, और अब इस पर स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब फिर इसे अच्छे से थोड़ा बेल लेंगे और इसमें फिलिंग डालेंगे और मैं इसमें झींगा डालूंगी। मैंने डो को बराबर टुकड़ों में काटा है ताकि कैंडी के रूप में सुंदर पास्ता बना सकूं। इसे तेल में डालें और तलें।
जब सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। यह बहुत बढ़िया बना है, देखो, है ना अच्छा। और बीच में सॉस रखा तो तैयार है। मेरा पास्ता तैयार है, देखो यह कितना प्यारा बना है। जब मैं इसे ओवन से बाहर ला रही थी तो मैं खुद लगभग इसे खाने वाली थी। बेबी माइली, तुम क्या कर रही हो? मुझे पानी उबालना है। यह तैयार है। अब इंस्टेंट नूडल्स लें, इसमें सारे मसाला डालें और सब पर उबलता हुआ पानी डालें। बस इतना ही बाकी है कि इसे मिलाएं और ब्रिटनी को परोसें। यह तैयार हो गया। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये कैंडीज ट्राई करूंगी मैं पहले। ये देखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन इनका स्वाद बहुत खराब है, मुझे पसंद नहीं आया। गंदा। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ये चाइनीज नूडल्स है, ये स्वादिष्ट होने चाहिए। चलो चख कर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ओह, ओह, ये तीखे है, बहुत ज्यादा तीखा। ओह, अब मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहती। और ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, वाकई बहुत स्वादिष्ट। खुशबू भी अच्छी है, स्वाद भी अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इस पास्ता को विनर बनाती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट है। अरे, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ड्राइंग बना ली है। मुझे चॉकलेट चाहिए। वाह, बढ़िया डिश। मैं अपनी बहन के लिए खुशी खुशी चॉकलेट बनाऊंगी। मेरे पास मैचिंग मोल्ड भी है। यह दिल के आकार का मोल्ड है, बहुत प्यारा है। मैंने हर दिल में M&M डाला। अब हर दिल में गमी बेयर भी डालूंगी, ऐसे, और ऊपर से यह कैरामेल छिड़कूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब हर मोल्ड में नटेला डालेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। ब्रिटनी को भी ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा नटेला यहाँ और यहाँ। अब हम सब कुछ फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। जल्दी मिलते हैं चॉकलेट। वाह बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। मैंने भी सोच लिया है कि मैं ब्रिटनी के लिए क्या करूंगी। सबसे पहले ओवन में अलग अलग चॉकलेट डालें, तापमान बढ़ाएं और चॉकलेट पिघलने तक इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे। और तब तक मैं बेरीज काटूंगी। ताजी स्ट्रॉबेरी काटूंगी और मैं इसे चॉकलेट में डालूंगी और ब्लूबेरी भी डालूंगी। ओह, चॉकलेट निकालने का समय आ गया है। देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। चॉकलेट पिघल गई है। अब सभी चॉकलेट को एक साथ मिलाने के लिए बुनाई के कांटे का इस्तेमाल करेंगे। वाह, यह बहुत सुंदर है। यह स्वादिष्ट भी है। अब इन कांटों को हटा देती हूँ। अब चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिलाएंगे। वाह, मैं न केवल स्वादिष्ट बल्कि बेरीज के साथ सेहतमंद चॉकलेट भी बनाऊंगी। सब तैयार है। सुपर। अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट दिखाऊं। देखो मेरे पास क्या है। यह पोरस टर्कोइज चॉकलेट है। मैं इसे खूबसूरती से चमकाने के लिए खाने वाले ग्लिटर से रंग दूंगी। वाह, अद्भुत। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं इस खूबसूरत चॉकलेट पर समुद्र और सी बीच बनाना चाहती हूँ। चलो व्हाइट चॉकलेट से लहरों और झाग को बनाते हैं, चीनी छिड़कते हैं और सी बीच के रेत को दिखाने के लिए कुकी के टुकड़ों को छिड़कते हैं। कुछ और छोटे छोटे चीजों को जोड़ना है, जैसे कि मोती और शेल्स। अब उसी तरह से दूसरी चॉकलेट बार ले और इसे पीनट बटर से ढक दे। सावधानी से सारी चॉकलेट को कोट करें। अब दूसरी चॉकलेट बार से ढक दे। हैंडमेड चॉकलेट तैयार है। कूल। ओह, मैं अपनी चॉकलेट के बारे में लगभग भूल गई थी। चलो ब्रिटनी को दिखाते हैं। वाह, यह किसी सपने की तरह है। ढेर सारी चॉकलेट, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वाह, मैं इसे ट्राई करती हूँ। क्या कैरामेल ऐसे फटता है? बढ़िया। और यह क्या बेरीज वाली चॉकलेट है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। एक चम्मच लेती हूँ
वाह, कमाल का कॉम्बिनेशन है। आखिरी चॉकलेट बची है। ये बहुत सुंदर है। इसे तो खाने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। चॉकलेट के बीच में पीनट बटर भी है। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे सिर्फ एक विनर चुनना है। कौन? बिल्कुल, ये चॉकलेट विनर है। ये बेस्ट है। ये मैं जीत गई। तुमने सुना, मैं सबसे अच्छी हूँ। बेशक बेशक, क्योंकि मैं शेफ हूँ, जिसका मतलब है अपने हाथों का मालिक। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट केक तैयार करूँगा और मैं इस गोल सांचे का उपयोग करके बीच में जगह खाली करूँगा और फिर केक की लेयर्स लगाऊंगा क्रीम के साथ, या एक के बाद दूसरा लेयर, और अब यह आखिरी लेयर। अब केवल इस केक को एक नया रूप देना बचा है। क्या हुआ दादी? ओह गॉड, मेरे पास शेफ के जैसा सांचा नहीं था, इसलिए मुझे मोर्टार और पेस्टल के साथ बीच को काटना पड़ा। अच्छा, तो आपको यह कैसा दिख रहा है? और अब इसमें मीठे सिरप को डाला जा सकता है। ऐसे कितना खूबसूरत दिख रहा है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहती हैं दादी? नहीं, शुक्रिया। मेरे पास शहद है, जिसे मधुमक्खियाँ बच्चों के लिए इकट्ठा करती हैं। यह पौष्टिक और स्वादिष्ट है। मैं केक को हनीसकल और मैस्टिक से बनी इन मीठी बी हाइव से सजाऊंगी। इधर और इधर भी। वाह, ये तैयार है। इसे चख कर बताओ बेटा, तुम्हें पसंद आया या नहीं? कितना मजेदार है। मैंने चुनौती जीतने के लिए एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी तैयार किया है। मैं अपने सिरप से लावा बनाता हूँ और फिर कैरामेल के कुछ टुकड़े डालता हूँ, और यहाँ ऊपर एक झंडा। मेरा सुपर केक तैयार है। फिर क्या हो गया? अरे दादी, शांत हो जाओ। अरे, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कुकीज क्रम्स तैयार कर रहा हूँ। ये लो। हाँ, अब हम केक पर एक खूबसूरत सी बीच बना सकते हैं। हाँ, ऐसे यहाँ छिड़क देता हूँ। वाह, आपको यह सिरप से बना हुआ स्विमिंग पूल और मैस्टिक से बना सर्फिंग बोर्ड कैसा लगा? और यह गमी का बना हुआ पाम ट्री कितना बढ़िया है। बहुत सुंदर। वाह, बॉन एपेटिट बेबी। वाह, आपने कितना बढ़िया बनाया है। वाह, मैं इस अद्भुत सी बीच से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही हूँ। कितना सुंदर केक है। वाह, और ये कुर्सी बहुत अच्छी है। अब केक चख कर देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। लाउंज कुर्सी बहुत बढ़िया। भाई, तुम जीनियस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और दादी ने तो बहुत प्यारा केक बनाया है। चलो इसे उठाती हूँ। देखो, शहद कितना बह रहा है, और इसकी खुशबू के तो क्या कहने। शहद बहुत मीठा है, और छत्ते इतने क्रिस्पी हैं कि अपनी उंगलियों तक को चाट जाने का मन हो रहा है। मुझे पसंद है। वाव, अब शेफ की केक की बारी है। मैंने पहले कभी ज्वालामुखी से सीधे लावा नहीं पिया है। लावा ट्राई करना बहुत मजेदार है। लेकिन केक का स्वाद कैसा है? कुछ खास नहीं। तो विनर है दादी का केक। ओह, धन्यवाद बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मेरे लिए एक मीठा फाउंटेन बनाइए। आप करेंगे ना? कौन सा फाउंटेन? मैं सब समझ गई। मुझे पता है कि मेरी पोती को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनसे एक फाउंटेन बनाऊंगी। ओह, कितना सुंदर है। पता है, मेरे मन में एक बढ़िया आइडिया आया है। यदि हम स्मूदी को सांचे में जमाते हैं तो हमारे पास बहुत मजेदार स्ट्रॉबेरी होंगे, जिन्हें हम फाउंटेन में डुबा सकते हैं। बस मैं अभी करूंगी। मेरे पास सांचा है, बस इसमें डाल करके इसे जमा देना है। हाँ, देखो ये कितना खूबसूरत निकला है।
वाह, इसे एक स्टिक पर लगा देती हूँ। वाह, आइडिया अच्छा है दादी। मेरे पास भी एक योजना है। क्या आप जानते हैं कि मैं अपने सुनहरे सूटकेस में क्या रखता हूँ? चलो बताओ, आखिर है क्या इसमें? सावधान, ये देखो। ओहो, इतनी चमक! हाँ, यह मेरा खजाना है। बेशक ये बहुत महंगे चॉकलेट हैं और सबसे पहले निश्चित रूप से सफेद चॉकलेट। हमें इसे पानी के साथ में पिघलाना होगा और फिर मीठा गोल्ड सिरप मिलाना होगा। ओहो, यह क्या है? ये तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है ना? अच्छा, इतना ही नहीं है, असली सुनहरा फाउंटेन बनाने के लिए कुछ चमक जोड़ने का भी समय आ गया है। वाव, कितना खूबसूरत! यह तैयार है। मुझे लगता है कि बच्चे को इन चॉकलेटों को गोल्डन फाउंटेन में डिप करने में बहुत मजा आएगा। मेरे पास ये चॉकलेट है, इसे स्टिक पर लगा देता हूँ और जब बेबी इसे गोल्डन फाउंटेन में डिप करके खाएगी तो उसे बहुत पसंद आएगा। हमारा हो गया। तुमने अभी तक शुरू भी नहीं किया बेटा। ओह, आप सबने अपना काम कर भी लिया। मुझे भी तुरंत एक फाउंटेन तैयार करने की जरूरत है। अच्छी बात है कि मेरे पास गम है। अरे, मैं बच गया हूँ। मुझे बस इसे पिघलाने की जरूरत है। हाँ, ये मेरे पास बर्नर है। मैं इसे गम को पिघलाऊंगा। बहुत खूब। और मेरे पास बहुत सारे गमी कैंडीज हैं। मैं उन्हें स्टिक पर लगाकर गमी कबाब बनाऊंगा। वाह, कितना बढ़िया है! गमी कैंडी, गम। वाह, बहुत सुंदर। देखो मैंने कितनी जल्दी कर लिया। चलो छोटी बहन, इसे चख कर बताओ। ये सब तुम्हारे लिए है। अरे वाह, सभी फाउंटेन बहुत सुंदर है। मैं स्ट्रॉबेरी से शुरुआत करूंगी। स्ट्रॉबेरी बहुत ही रोचक और स्वादिष्ट दिख रहा है। इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। मुझे पसंद आया। वाह, अच्छा था। और अब मैं गमी कैंडी को ट्राई करती हूँ इसके साथ। ओह, यह सिर्फ मुझे लग रहा है, यह सच में बबल गम फाउंटेन है। वाह, कितना खूबसूरत दिख रहा है। चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। बहुत अच्छा। धन्यवाद भाई। वाह, और हम इससे बबल भी बना सकते हैं। मजा आ गया। ओह वाह, क्या ये फाउंटेन सचमुच शुद्ध सोने से बना है? यह इतना चमक रहा है कि आप इससे अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। इस चॉकलेट में डिप किया और अब इसे खाकर देखती हूँ कि स्वाद कैसा है। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट है ये। हाँ, बस ये तय हो गया, शेफ जीत गया। हाँ, मुझे अपनी जीत पर कोई शक नहीं था। आपका अगला टास्क पिज्जा है। प्लीज मेरे लिए पिज्जा बनाओ। वाह, कूल। मुझे पूरा यकीन है कि सबसे स्वादिष्ट पिज्जा आइसक्रीम और कैंडी से बनाया जाता है और मैं यही करूँगा। सबसे पहले ढेर सारी आइसक्रीम, इसे अच्छे से फैला देता हूँ। और अब बारी है कैंडीज की। आपको मेरे कैंडीज का कलेक्शन कैसा लगा? यह इतना विशाल है कि इसे अपनी बहन के साथ शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले हमें पिज्जा के आकार को काटने की जरूरत है और अब इसे मीठे स्प्रिंकल्स, गमीज, साथ ही नट्स, पॉप कैंडीज और M&M जैसे डिशेज से सजा सकते हैं। ओह वाह, बहुत सुंदर।
अरे वाह पोते, शाबाश। पिज्जा बनाने का आइडिया सचमुच मजेदार था। मेरे पास भी एक मजेदार पिज्जा रेसिपी है जिसे मैं ट्राई करना चाहती हूँ। हमें आटे के डो को अंडे के पैक में डालना है और फिर इसके ऊपर अच्छे से बटर लगाना है। अच्छे से ब्रश से लगा देती हूँ सब और अब इसमें चीज भरना है। पहले चीज को काट लिया और इसके टुकड़े को इसके गड्ढे में रखती हूँ और ऊपर से डो की दूसरी परत। बस सिरों को लपेटना याद रखें ताकि ओवन में पकाते समय यह लीक ना हो। हाँ, चलो इसे ओवन में डाल देना है। वाह, क्या खुशबू है। मैं टमाटर के साथ यहाँ पालक भी डालूंगी और अब इसे हम बेबी को सर्व कर सकते हैं। वाह दादी, मुझे हंसाओ मत। वाह, क्या कर रहा है? ओह वाह, शाबाश शेफ, शाबाश। ओ माँ, पहला कदम आटा बेलना है और मैं इसे हवा में बेलूंगा। यह देखो। और अब बारी है टमाटर पेस्ट और पेपरोनी की। पालक और चेरी टमाटर एक बहुत अच्छा आइडिया है। आप सही हैं, लेकिन ग्रेट किया हुआ चीज का उपयोग करना और इसे पिज्जा पर फैलाना बेहतर है। हाँ, अब सब कुछ तैयार है। बस अब मुझे थोड़ी आग की जरूरत है। बस यह। वाह, मामा मिया, परफेक्टो। तुम लोगों का कितना छोटा और मेरा पिज्जा देखो कितना विशाल है। वाह, सभी पिज्जा बहुत अलग है। ये बहुत अच्छा है। इतने बड़े पिज्जा के लिए धन्यवाद शेफ। मैंने हमेशा कुछ इस तरह का सपना देखा है। अद्भुत, सुगंध भी बहुत अच्छी है। एकदम मास्टरपीस। बहुत अच्छा, सुपर, यम यम यम। और अब मैं वह ट्राई करूंगी जो दादी ने बनाया है। मुझे पता है उन्होंने सचमुच बहुत मेहनत की है, लेकिन यह पिज्जा उतना अच्छा नहीं बना है। और अब यह पिज्जा। अरे वाह, अब यह मत कहना कि यह पिज्जा आइसक्रीम से बना है। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट है ये। इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। बेशक भाई, ये चुनौती जीत रहा है। मुझे ग्लू चाहिए, ढेर सारा ग्लू। घर पर ग्लू से दिल बनाएंगे। अब मेरा गुलाबी ब्लश लेंगे। ये रहा। ब्रश को ब्लश में डिप करेंगे और फिर उसे उड़ा देंगे। वाह, ब्लश ग्लू पर चिपक गया है और अब मेरा घर गुलाबी दिलों से भर गया है। यह कैसा कचरा है? इतना सारा कहाँ से आ रहा है? अब हम कचरे में कुछ दिलचस्प ढूंढने जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे कैंडी रैपर हैं। ओह, मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे जरूरत थी। अंडे की पैकिंग। इसे स्प्रे पेंट करेंगे। अब इसे छत पर चिपका देंगे। हमें सभी पैकेटों के साथ ऐसा करना होगा और उन्हें अलग अलग रंगों से रंगना होगा। मेरी छत सबसे रंगीन, चमकदार और सबसे खूबसूरत होगी। वाह। और फीबी क्या कर रही है? ओह हाय, मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं? ओह, मैं पीछे छूट रही हूँ। सैम, हिलना मत। ओह, मेरा क्राउन कहाँ है? क्या डायमंड उड़ गए? तो तुम्हें इन सारे डायमंड्स को जल्द से जल्द मेरे कैसल में चिपका देना चाहिए। जरूर मिस फीबी, जैसी आपकी मर्जी। बस मेरे पैसे मत काटना। कुछ डायमंड यहाँ, यहाँ और यहाँ, और सबसे बड़े डायमंड हम कैसल के ऊपर लगा देंगे। यहाँ हो गया। मिस फीबी, आप क्या कहती हैं? पसंद आया? ठीक है। और मेरे पड़ोसियों का क्या? ओह, $100। बढ़िया। इसे रोल करके सीट पर लगाना होगा। फूलदान में इसे रख देती हूँ।
और बनाती हूँ। यहाँ बहुत सारे होने चाहिए। अब मैं इस पैसे के फूल को अपने घर की छत पर चिपका दूंगी। मेरी पूरी छत पैसों के फूलों से ढकी है। बहुत सुंदर। ओह, जेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस एक तितली पकड़ना चाहती हूँ। ओह, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। कितनी सुंदर है। चलो मेरा घर सजाते हैं। मुझे और तितलियाँ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सारी तितलियाँ मेरे घर पर बैठे। अब चलो एक प्लेट और थोड़ा सा टेप लेते हैं। पूरे घर में प्लेटों से सुंदर फूल बनाते हैं। कितना प्यारा है। ओह, मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा दरवाजा एक खरगोश के आकार का हो। एक गुलाबी खरगोश। अब चलो सारे जरूरी हिस्से जोड़ देते हैं। वाह, बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि सभी ने अपने घर बना लिए हैं, तो चलिए गौर से देखते हैं। लड़कियों, तुमने कितने अच्छे घर बनाए हैं। हर एक का अपना अंदाज है। कमेंट में लिखो कि तुम्हें किसका घर सबसे ज्यादा पसंद आया। वाह, बहुत खूबसूरत। अब हमें घर के अंदर की सजावट करनी है। यहाँ बहुत खाली जगह है। सबसे पहले मेरे दस्ताने ले लेते हैं। अगर उन्हें एक साथ बांध दे और कुछ और जोड़ दो, तो हमारे पास एक प्यारा सा कारपेट होगा। चलो मेरी जानवरों वाली मैगजीन निकालते हैं। वाह, मुझे एक आइडिया आया है। मैं सभी दीवारों को प्यारे जानवरों के चेहरों से सजाना चाहती हूँ। ओह वाह, देखो ये कितना अच्छा है। वाह, प्यारे प्यारे जानवर। अब चलो बोतल के ढक्कन लेते हैं। हमें उन्हें चिपकाना है। इन्हें थोड़ा सजाना है और हमें एक तोता मिल जाएगा। ये बहुत रंगीन है। चलो इसे दीवार पर लगाते हैं। मुझे जानवर बहुत पसंद है। अब हम आइसक्रीम स्टिक लेते हैं। मैं उन्हें फेंकती नहीं, क्योंकि मुझे शेल्फ बनाना आता है। ये बन गया। मेरे फूल शेल्फ पर होंगे। मुझे डस्टबिन में प्रिंगल्स के खाली डब्बे मिले हैं। उन्हें जमीन पर रख देते हैं। ये पैर होंगे और ऊपर कार्डबोर्ड लगा देते हैं। ये एक बढ़िया कॉफी टेबल बन गई। कुर्सी कचरे के थैले से बनेगी। ये बहुत मुलायम है। क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? ओह, मैं अपने लिए पुराने कपड़े से गुड़िया बनाऊंगी। मुझे बस एक कपड़ा और कुछ रबर बैंड चाहिए। ये बन गया। वाह, मुझे पता है मैं अंदर क्या करूंगी। सबसे पहले खिड़कियों के लिए पर्दे लगाऊंगी। फिर हम कुछ पैसे लेंगे और पर्दों पर ढेर सारे पैसे चिपका देंगे। यहाँ और इधर भी। और अब मैं जमीन पर पैसों का एक कालीन बिछा दूंगी। नहीं, बहुत सारे पैसों से। ओह हाँ। और अब एक बड़ा मार्कर लेते हैं। चलो यहाँ एक नियॉन लाइट बनाते हैं। बस ये तैयार है। और दीवारों पर मेरे फोटो से अच्छा कुछ नहीं लगेगा। और कुछ क्रिस्टल। मैं यहाँ पैसों के फूलों वाली एक टेबल लगाने वाली हूँ। यहाँ देखो कितना प्यारा है। मैं यहाँ क्या करूँगी? फर्श तो बहुत ही बढ़िया है। सोने की चमक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दीवारें भी सोने की हो। चलो कुछ करते हैं। वाह, यह हुई ना बात। यहाँ दीवारें सोने की हैं। और अब एक जूता। मेरा फेवरेट डायमंड शू। हीरे हीरे और सोने के जूतों की मेरी फेवरेट जोड़ी। ओह, मेरे पास एक हीरा है। चलो इसे बड़ा करते हैं और एक खूबसूरत कॉफी टेबल बनाते हैं। लो, हो गया। अब मुझे यहाँ बिल्कुल घर जैसा महसूस हो रहा है। चलो मेरा आईपैड दीवार पर टांग देते हैं। अब मैं वीडियो गेम खेल सकती हूँ। ओह वाह। मिस फीबी, यह रहा आपका सिंहासन। प्लीज बैठ जाइए। शुक्रिया।
लेकिन मेरा लॉन बहुत गंदा है। हमें कुछ करना होगा। सैम, कुछ सोचो। जरूर, हम सोने के टुकड़ों से टाइल्स बना सकते हैं। आपके घर तक सोने का रास्ता बना सकते हैं। कैसा रहेगा? अच्छा है। एक टुकड़ा बचा है। आपको चाहिए? इसे फेंक दो। अब मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं? मुझे पता है मुझे क्या करना है। हमें थोड़ी रेत चाहिए। मैं सी बीच की रेत से एक रास्ता बनाऊंगी। हो गया। ओह, रास्ता बनाते समय मुझे एक आइडिया आया है। चलो कुछ रंगीन टेप लेते हैं। टेप से मेरे रास्ते के किनारे बनाते हैं। इस तरह से किनारे पर लगाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और कितना रंगीन भी है। अब टायर को आधा काटते हैं 2 भागों में। ओह, ये बहुत भारी है। एक आधा लेते हैं। चलो इसमें एक बेंच और एक हैंडल लगाते हैं। अब मेरे पास एक झूला है। मैंने फेंस लगाकर रास्ता बनाया है, लेकिन मुझे एक झूला चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे पास अभी एक नया झूला वाला पैकेट आया है। यह तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये चलो अब इसे बांध देते हैं। एक तकिया भी लगा देते हैं। हो गया। हाँ, शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो। ध्यान से। हाँ, मुझे इसे थोड़ा गूंथना है और इसे एक पतले लेयर में बेलना है। मेरे पास इसके लिए एक खास मशीन है। यह तैयार है। मैं इसे एक रेक्टेंगल काटकर घर की दीवार पर चिपकाऊंगी और अपने तेज नाखून से इस पर डिजाइन बनाऊंगी। ये इस तरह से। वाह, बहुत बढ़िया। मेरे पास ब्रश है। ओह, आइसक्रीम। इसे खा लेती हूँ और साथ ही मैं अपना काम भी जारी रखूंगी। मैं इस पर पेंट करूंगी। सब पर पेंट हो गया है और आइसक्रीम भी खत्म हो गई है। वाह, दूसरी ले लेती हूँ। मेरे पास फिर से आइसक्रीम है। मुझे अपनी पावर बहुत पसंद है। चलो अपना काम जारी रखते हैं। मैं स्पॉन्ज से इस पर कुछ डिजाइन उकेरूंगी और हो गया। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। वाह, इतने सारे आइसक्रीम के स्टिक्स। मैं कुछ सोचती हूँ कि इसका क्या किया जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं अपने घर को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगी। मैं इसे तोड़ देती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ये तोड़ा और हर जगह लगाया। अब बस दीवारों और छत को इसी तरह भरना और रंगना बाकी है। बोर्ड काले होंगे और मैं उनके बीच लाल रंग डालूंगी। ऐसे। क्या? यह क्या है? वैनिसा! ओह, ये तुम्हारी तरफ चला गया। माफ करना, यह गलती से हुआ है। मेरा घर गुलाबी रंग में रंग गया है और सजावट के लिए मैं मार्शमेलोस लगाऊंगी। इस तरह घर का निचला हिस्सा सुंदर दिखेगा। वाह, तुम मेरी मदद कर रही हो। हम एक बेहतरीन टीम है। हाई फाइव। और अब एक सजावटी रोलर की मदद से मैं घर की पूरी दीवार पर दिल का आकार बनाऊंगी। ये इधर दीवार पर। मेरी छत भी उसी आकार की होगी। ये बड़े दिल। बहुत सुंदर। वाह। ओह, हटो यहाँ से। मुझे परेशान मत करो। और मेरी छत चमगादड़ के आकार की होगी। मैं सजावट के लिए डरावने पंख लगाऊंगी। इधर। और अब खिड़कियों की बारी है। इसे यहाँ लगा दिया और मेरी छत गुलाबी होगी और छत पर दिल चमकेगा। अरे, मेरी छत देखो। ये हाँ, घर का बाहरी हिस्सा बहुत सुंदर बना है। ओह, डरो मत। देखो मेरे पास क्या है। कितना सुंदर टेप है ना।
हम तुम्हारे नीचे वाले कमरे में भी ऐसे ही टाइल्स लगाएंगे। देखो ये कितना शानदार लग रहा है। और हम दीवारों को गुलाबी बो से सजाएंगे। और एक तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर। रुको, ये क्या हो रहा है? बस थोड़ा सा और ये अब देखते हैं। हाँ, सारे टुकड़े बिल्कुल सही हैं। मैं इन्हें जमीन पर बिछा दूंगी और फिर कंक्रीट रंग दूंगी। एकदम सही, बहुत खूबसूरत। हम दीवारों को काले गुलाबों से सजाएंगे और मोमबत्तियां तो भूल ही नहीं सकते। ये कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं यहाँ कुछ फर्नीचर रखूंगी इधर, और यह चिमनी। वाह! और तुम्हें क्या लगता है, एक वैम्पायर हाउस अपनी पूरी शान में? क्या कहती हो? है ना अच्छा? देखो, ये क्या है? ये एक सिंक है, उसके बगल में एक स्टोव है और ये छोटा सा फ्रिज है। मैं शेल्फ, कैंडीज और कुछ डेकोरेशन लगा दूंगी। तुम अपना फेवरेट नाश्ता ले ही लो। ये वाह, बहुत बढ़िया। मेरी गुड़िया खुश है। ओह, मैं तो टेबल के बारे में भूल ही गई। दीवार पर हरियाली और फूल होंगे ऐसे। और हाँ, एक टेबल और कुर्सियाँ भी। तुम्हें ये कैसा लगा? ये रहे नाश्ते की प्लेट। पेट भरकर खाओ बार्बी। वाह, छोटा चम्मच। हाँ, रूम बहुत खूबसूरत है। वाह, हमारे रूम बहुत अच्छे सज गए हैं। वाह, ये कितना मुलायम कालीन है। अगले कमरे के लिए बिल्कुल सही है। और मैं दीवार को खूबसूरत पर्दों से सजाऊंगी। एक गुलाबी पलंग और एक माला लगाऊंगी। एक फ्लोर लैम्प, एक नाइट स्टैंड और सामान रखने के लिए एक अलमारी और कुछ चीजें उस पर। तुम्हें ये पसंद आ रहा है ना बार्बी? बिल्कुल पसंद आएगा। कितना सुंदर है। सब कुछ लाजवाब है। वाह, बहुत आरामदायक। सब गुलाबी। वाह, ये पंखुड़ियाँ। केट, क्या कर रही हो? मैं इसे हटा दूंगी और यह भी। क्या खुशबू है। मैं कालीन पर असली गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाऊंगी। मैं दीवार को भी फूलों से सजाऊंगी। एक काला और लाल पलंग यहाँ रखूंगी। एक मैनीक्वीन और एक खूबसूरत आईना रखना भी जरूरी होगा। और ये मोमबत्तियाँ। और तुम यहाँ बैठोगी। तुम्हें ये कैसा लग रहा है मेरी दोस्त? ये बहुत खूबसूरत है ना? यह तो लाजवाब है। सब कुछ कितना प्यारा है, बेहद खूबसूरत। और आखिरी कमरा बाथरूम होगा। बाथटब जूते के आकार का होगा और दीवार पर तितलियाँ होंगी। ओह हाँ, हमें बाथरूम का सामान भी जोड़ना है। और वैनिटी के बारे में तो भूल ही नहीं सकते। तुम्हारे पास मेकअप के कितने सामान हैं। तुम्हें ये कैसा लगा बार्बी? बाथरूम तो बहुत सुंदर है। ओह, झाग। तितलियाँ? मेरे पास इससे भी बेहतर कुछ है। चमगादड़। मोमबत्तियाँ यहाँ। और तस्वीरें। और हाँ, टेबल काली, मेरे दिल जैसी। मेरे डाइनिंग रूम में कुछ कमी है। क्या? हाँ, खून। तुम्हें ये पसंद है? हाँ, इसे ग्लास में डाल देती हूँ। और फिनिशिंग टच बहुत ही अच्छा है। एंजॉय करो। वेनिसा, देखो, तुम
तुम देखो मेरे पास क्या है। मैं अपनी फेवरेट बार्बी के लिए पिकनिक एरिया बनाने जा रही हूँ। ये यहाँ पर गुलाबी रुमाल, बास्केट और फेंस भी लगा दिया है। मेरा सामने वाला हिस्सा भी तैयार है। वाओ, कितना प्यारा डॉगी है। और मेरी बार्बी कार में घूमेगी और हमें किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। वाह, तुम दोनों के घर कितनी खूबसूरती से सज गए हैं। बार्बी ने अपना घर अपने स्टाइल में सजाया है, सब कुछ गुलाबी, और वैम्पायर ने अपने स्टाइल में लाल और काला। कमेंट्स में लिखकर बताओ बच्चों कि तुम्हें किसका घर ज्यादा पसंद आया। वाह, कितना सुंदर है। मुझे भी दोनों घर पसंद